दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी व सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाली खबरों के बारे में। वह है आरक्षण सूची को लेकर के नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लाखों संभावित उम्मीदवार, मौजूदा प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और गांव के लोग जिस खबर का बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, उसे लेकर बहुत बड़ा संकेत आ रहा है। इस बार की आरक्षण सूची कई लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आएगी, लेकिन बहुत सारे मौजूदा प्रधानों की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि इस बार सीटों में बहुत उलटफेर होने की संभावना बताई जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप आधिकारिक सूची से ही पता लगाएंगे कि या लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गांव में जनरल सीट होगा या ओबीसी होगा, एसटी होगा या एससी होगा या महिला आरक्षित होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं आरक्षण सूची होती है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। पंचायत चुनाव सीटों में हर बार के लिए एक ही नहीं रहती है। सरकार एक नियम व जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों का अलग अलग वर्गों में बांटती है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, अनुसूचित जात एससी जहां लागू हो वहां अनुसूचित जनजात एसटी। इसके अलावा इन सीटों में से कुछ सीटें महिला आरक्षित भी होती हैं। अगर कोई सीट महिला आरक्षित हो जाती है, उस सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। यही कारण है कि जिस दिन आरक्षण सूची जारी होती है उसी दिन लगभग ये तय हो जाता है कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सवाल उठता है, इस बार आरक्षण सूची आने में देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है जनसंख्या आंकड़ों का मिलान। प्रशासन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा सटीक आंकड़े तैयार कर रहा है ताकि बाद में विवाद न हो। दूसरा कारण है परिसीमन, यानी गांव व सीमाओं का निर्धारण। कई जगह पर वार्ड बदल गए हैं, कुछ जुड़ गए हैं, कुछ गांव अलग भी किए गए हैं। तीसरा कारण है पिछली बार की शिकायतें। पिछले पंचायत चुनाव में कई जगह आरोप लग गए थे कि आरक्षण गलत तरीकों से हुआ है और कई लोग कोर्ट में भी चले गए थे। इसलिए इस बार आधिकारिक बहुत ही सावधान से काम कर रहे हैं ताकि बाद में चुनाव रद्द व स्थगित न हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार रोटेशन सिस्टम लागू होगा। रोटेशन सिस्टम का मतलब क्या है? जो सीट पिछले चुनाव में जिस वर्ग में थी, इस बार उसे बदलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके गांव में पिछली बार ओबीसी था तो इस बार उसे जनरल या एससी होने की संभावना बढ़ती है। यदि पिछली बार एससी था तो इस बार जनरल हो सकता है। कई गांव 2 बार जनरल थे तो इस बार आरक्षित होने की संभावना बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। यही कारण है सबसे ज़्यादा चिंता मौजूदा प्रधानों की है, क्योंकि हजारों गाँव में इस बार मौजूदा प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। सरकार पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में महिला सीटों के होने की संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कई गांवों में पुरुष प्रत्याशी प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएगी। पिछले चुनाव में आप सभी लोगों ने प्रधान पद शब्द सुना होगा, लेकिन इस बार प्रधान भी चाहता है कि वास्तविक महिला प्रतिनिधित्व दिखाई दे। अब सबसे बड़ा सवाल, आरक्षण सूची कब जारी होगी? जानकारी के अनुसार पहले जिला स्तर पर डेटा तैयार किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर उसका मिलान होगा और उसके बाद आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट आरक्षण सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट सूची जारी होने के 10 से 15 दिन बाद अंतिम सूची आती है। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। अब सबसे जरूरी बात, आप अपना गांव कैसे चेक करें? इसके लिए आपको 3 चीजें
पता करनी होगी। पिछले 2 या 3 चुनाव में आपके गांव का आरक्षण क्या था। दूसरा, आपके आसपास गांव की स्थिति क्या रही। तीसरा, गांव की जनसंख्या का जाति अनुपात क्या है। इन तीनों चीजों को देखकर 80 से 90% पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सीट किस वर्ग में जा सकती है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले वोटर लिस्ट चेक करें। जिन लोगों के नाम नहीं है उन लोगों के वोट बनवाएं। गांव में लोगों से संपर्क बनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो और अपनी पहचान बनाएं। बहुत से लोग आरक्षण सूची आने का इंतजार करते रहते हैं और जब सूची आती है तब तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और दूसरे उम्मीदवार बहुत आगे निकल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आरक्षण सूची आते ही गांव की राजनीति अचानक बहुत तेज हो जाती है। जो लोग अभी शांत बैठे हैं अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे हैं और उम्मीदवार हैं तो अभी से अपना टीम गठित कर लें और लोगों से संपर्क बनाए रखें। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए, जब ड्राफ्ट आरक्षण सूची जारी होगी तो कई जगह विवाद भी होंगे। कुछ लोग आपत्ति भी लगाएंगे और उनके गांव, क्योंकि उनका गांव गलत श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसे में प्रशासन ब्लॉक व तहसील पर सुनवाई करता है। अगर आपके गांव के लोग एकजुट होकर सही तरीके से आपत्ति लगाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे जनसंख्या रिकॉर्ड, पिछली आरक्षण सूची या आधिकारिक दस्तावेज, तो कई बार आरक्षण बदल भी जा जाता है। इसलिए ड्राफ्ट सूची को हल्के में कदाप न लें, क्योंकि असली मौका उसी समय होता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को आसानी से एक और काम करना चाहिए, गांव में अपनी छवि बनाना। सिर्फ चुनाव के समय लोगों के घर जाकर वोट मांगने से नहीं होता है। अभी से लोगों के सुख दुख में शामिल होना, छोटे काम करवाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सभी चीजें चुनाव में बहुत बड़ा असर डालती हैं। पंचायत चुनाव पूरी तरह रिश्तों और भरोसों का चुनाव होता है। केवल पोस्टर और बैनर से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। दोस्तों, आरक्षण सूची कभी भी जारी हो सकती है और जैसे ही जारी होगी गांव-गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। कई पुराने प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कई नए चेहरे आपके सामने आ जाएंगे जिसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि वो भी प्रधानी चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए आप सभी सतर्क रहें, आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वे सिर्फ प्रधान सीट का इंतजार ही करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव केवल प्रधान चुनाव नहीं होता है। इसके साथ बीटीसी, जिला पंचायत, सरकारी सदस्य की सीटों की आरक्षण सूची जारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रधान सीट आपके वर्ग में नहीं आती है, लेकिन बीटीसी या जिला पंचायत सीट आपके वर्ग में आती है और वहीं से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए समझदार उम्मीदवार हर सीट पर नजर रखते हैं। इसके अलावा आरक्षण सूची आने के बाद गांव में अचानक बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। कई परिवार मिलकर एक ही उम्मीदवार तय करते हैं ताकि वोट बटे नहीं। कई जगह समझौते भी होते हैं, कोई इस बार चुनाव नहीं लड़ता है, कोई अगली बार समर्थन लेता है। यही पंचायत राजनीति की असली रणनीति होती है। जो उम्मीदवार पहले से लोगों से संपर्क में रहता है वही ऐसे समय में आगे निकल जाता है। और एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है, वो है वोटर लिस्ट। बहुत लोग सोचते हैं आरक्षण आ जाए तभी वोट बनवाएंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। चुनाव के बाद नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से अपने समर्थकों को वोट चेक कर लीजिए। जिसका नाम कटता है ठीक कराएं और जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है उसका नाम जुड़वाएं। पंचायत चुनाव में कई बार 10 या 20 वोट से भी हार जीत होती है। अब बात करते हैं प्रचार की। चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर वह खर्च नहीं काम करता है। गांव में सबसे ज्यादा असर पड़ता है व्यक्तिगत संपर्क का। घर घर जाकर मिलना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, युवाओं के साथ बैठना,
महिलाओं के साथ बातचीत करना, यही असली प्रचार होता है। उम्मीदवार चुनाव से 3 या 4 महीने पहले सक्रिय हो जाता है, उसकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पर नकली आरक्षण सूची फैला देते हैं, जिससे गांव में भ्रमित हो जाता है। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ब्लॉक कार्यालय से पुष्टि करें। जब तक प्रशासन द्वारा सूचना न आए तब तक आप किसी कागज को अंतिम मत मानिए। दोस्तों, अब बिल्कुल साफ हो चुका है, आरक्षण सूची जैसे ही आएगी गांव की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। कई लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएगी। कई लोगों के लिए यही बड़ा मौका होगा पहचान बनाने का। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पहले तैयार होता है वही आगे बढ़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।